आजकल ना एक शब्द बड़ा सुनने में आ रहा है, डोपामाइन डिटॉक्स। ये डॉक्टर कैमरन सिपा के काम से जुड़ा है और कई सेल्फ हेल्प जगहों पर काफी पॉपुलर भी हो गया है। आइडिया कुछ ऐसा है कि भाई हमारा दिमाग ना लगातार उत्तेजनाओं से घिरा हुआ है। मतलब फोन, सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स पे शोज, खत्म ही नहीं होती लिस्ट। और इसका नतीजा, हम बेसब्र हो रहे हैं, ध्यान नहीं लगता और बस तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे मजों के आदी होते जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या इन सब से थोड़ा ब्रेक लेना, क्या ये वाकई हमारे दिमाग को रीसेट कर सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक स्रोत है जिसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स, एक विस्तृत समीक्षा। ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखता है। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये है क्या चीज, काम कैसे करता है, फायदे क्या हैं और हाँ, कमियां क्या हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये डिटॉक्स शब्द, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या हम सच में दिमाग से डोपामाइन निकाल रहे हैं, जैसे कोई जहर हो? ये सवाल बहुत अच्छा है और सीधा मुद्दे पे आता है। स्रोत बिल्कुल साफ करता है कि आप डोपामाइन को डिटॉक्स नहीं कर सकते। ओके। और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, ये तो दिमाग का एक बहुत जरूरी केमिकल है, जीने के लिए चाहिए। असल में ना, जिसे डोपामाइन डिटॉक्स कह रहे हैं, वो उन एक्टिविटीज को जानबूझकर कम करने की प्रैक्टिस है जो हमें फौरन और बहुत ज्यादा डोपामाइन देती हैं। ओके, कम करना, डिटॉक्स नहीं। हाँ, समीक्षा में इसे कभी-कभी डोपामाइन फास्टिंग यानी डोपामाइन उपवास भी कहा गया है। शायद वो ज्यादा सही शब्द है। मकसद है दिमाग की सेंसिटिविटी को रीसेट करना, जो लगातार तेज उत्तेजना से कम हो जाती है। सेंसिटिविटी रीसेट करना। और यहीं एक और बड़ी गलतफहमी है जिसे स्रोत भी बताता है। लोग सोचते हैं डोपामाइन मतलब खुशी, पर ऐसा नहीं है। खुशी नहीं, फिर क्या है? ये मुख्य रूप से प्रेरणा का केमिकल है, मोटिवेशन का। ये हमें किसी चीज को पाने, ढूंढने या किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए उकसाता है। अच्छा, प्रेरणा का। हाँ, प्रॉब्लम तब होती है जब हम लगातार ऐसी चीजों में लगे रहते हैं जो डोपामाइन तुरंत बढ़ाती हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, जंक फूड, वीडियो गेम का अगला लेवल। समझ गया। तो स्रोत कहता है कि इस लगातार उत्तेजना से ना हमारी डोपामाइन रिसेप्टर प्रणाली वो असंवेदनशील हो जाती है। असंवेदनशील मतलब? हाँ, मतलब फिर उसी लेवल की खुशी या प्रेरणा के लिए हमें और ज्यादा और तेज उत्तेजना चाहिए होती है। बिल्कुल नशे की लत जैसा पैटर्न। अरे बाप रे, ये तो सीरियस है। तो ये प्रेरणा बनाम खुशी वाला फर्क समझना बहुत जरूरी है। मतलब हम डोपामाइन खत्म नहीं कर रहे, बस उन बाहरी ट्रिगर्स को कम कर रहे हैं जो हमें भगाते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो समझ आया। पर फिर लोग करते क्या हैं इसमें? मतलब क्या छोड़ना पड़ता है इस फास्टिंग में? समीक्षा बताती है कि एक तय समय के लिए कुछ घंटे, पूरा दिन या शायद वीकेंड उन सब चीजों से बचना होता है जो हाई डोपामाइन देती हैं। जैसे सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं, कोई स्क्रॉलिंग, कोई नोटिफिकेशन चेक नहीं। ओके। वीडियो गेम्स नहीं, जंक फूड, मीठा, प्रोसेस्ड स्नैक्स, वो सब बंद। लगातार शोज या फिल्में देखना, मतलब बिंज वॉचिंग, वो भी नहीं। अच्छा। और हाँ, पॉर्न या वैसी कोई भी चीज जो तुरंत संतुष्टि दे, उससे भी पूरी तरह दूर। कुछ लोग तो फालतू ऑनलाइन शॉपिंग या बस टाइम पास वेब ब्राउजिंग से भी बचते हैं। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। हाँ, थोड़ी तो है। और इन सब चीजों को छोड़ने के बदले में स्रोत सलाह देता है कि कम उत्तेजना वाली पर शायद ज्यादा सार्थक चीजों में वक्त बिताएं। वो क्या हो सकती हैं? जैसे जर्नलिंग करना, अपने विचार लिखना, बाहर टहलने जाना बिना फोन के, ध्यान या माइंडफुलनेस करना, मेडिटेशन, हाँ, कुछ पढ़ना, सीखना, फिजिकल किताबें पढ़ना या कुछ क्रिएटिव करना, ड्राइंग, लिखना वगैरह। अच्छा। और एक दिलचस्प चीज जो स्रोत कहता है, बस बोरियत को अपनाना। कुछ मत करो, शांत बैठो अपने ख्यालों के साथ। बोरियत को अपनाना? अरे, ये तो सुनने में आसान है पर करने में। आज की दुनिया में तो एक पल बोरियत नहीं झेल पाते हम, फौरन फोन निकाल लेते हैं। बिल्कुल। और समीक्षा इसी चुनौती के महत्व पर जोर देती है। असल में डॉक्टर सेपा, जिन्होंने इसे पॉपुलर किया, उन्होंने इसके 3 स्तर भी बताए हैं। स्रोत में इसका जिक्र है। अच्छा, लेवल भी हैं इसके? हाँ, एक तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने का तरीका है। पहला लेवल बिगिनर, उन आदतों को छोड़ना जो साफ तौर पर नुकसानदायक हैं, जैसे जुआ, बहुत ज्यादा जंक फूड या जरूरत से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग। दूसरा लेवल इंटरमीडिएट, उन आवेगी व्यवहारों पर काम करना जो शायद कम नुकसानदायक लगें
पर हमारा टाइम और ध्यान खा जाते हैं, जैसे बार बार फोन चेक करना, ईमेल रिफ्रेश करना, बिना मतलब सोशल मीडिया देखना। और तीसरा लेवल एडवांस्ड, जानबूझकर बोरियत को झेलना, मतलब ऐसा वक्त निकालना जब कोई बाहरी उत्तेजना न हो, बस शांत बैठना, सोचना। स्रोत कहता है इससे दिमागी मजबूती बनती है। वाह, ये तो काफी सिस्टमैटिक तरीका लगता है। मतलब एकदम से सब बंद नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल पाना, ये तो एक तरह की दिमागी कसरत हुई, खासकर वो बोरियत वाला हिस्सा। पर इस सब मेहनत का फल क्या है? मतलब फायदे क्या मिलते हैं इससे? लोग क्यों करें ये सब? स्रोत कई फायदे गिनाता है जो लोग महसूस करते हैं। सबसे पहला तो है बेहतर फोकस और एकाग्रता। हाँ, ये तो चाहिए। जब दिमाग इधर उधर नहीं भागता तो किसी एक काम पर टिकना आसान हो जाता है। सोचिए, बिना हर 2 मिनट में फोन देखने की इच्छा के काम करना। बिल्कुल। दूसरा है आवेगों पर ज्यादा कंट्रोल। वो जो अचानक कुछ मीठा खाने की या फोन चेक करने की तलब उठती है ना, वो कम हो सकती है। अच्छा। तीसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है साधारण चीजों में फिर से खुशी मिलना। अच्छा। जब दिमाग तेज उत्तेजना का आदी नहीं रहता तो छोटी छोटी बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। दोस्तों से बात, एक कप चाय, बाहर देखना। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, वो संवेदनशीलता लौट आती है। चौथा फायदा है चिंता और तनाव में कमी। लगातार जानकारी, सोशल मीडिया की तुलना, इन सब से ब्रेक लेने पर शांति मिलती है। सही बात है। और आखिर में स्रोत मानता है कि इससे लंबे समय के लक्ष्यों के लिए इच्छा शक्ति मजबूत होती है। छोटी खुशियों को छोड़ना सीखते हैं तो बड़े लक्ष्यों पर टिके रहना आसान होता है। वाह, ये फायदे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, खासकर वो साधारण चीजों में खुशी और फोकस। इनकी तो आज बहुत जरूरत है। अच्छा, ये तो फायदे हुए, पर हर तरीके की कुछ ताकतें भी होती हैं, कुछ खास बातें जिस वजह से ये पॉपुलर हुआ। समीक्षा में इसका जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत इसकी कुछ ताकतों को उभारता है। एक तो ये सरल और प्रैक्टिकल है, कोई खर्चा नहीं, बस अनुशासन चाहिए, कोई भी आजमा सकता है। दूसरा, जागरूकता बढ़ती है। कई लोगों को पहली बार एहसास होता है कि वो असल में कितने आदी हैं फोन के या किसी खाने की चीज के। ये आईना दिखाता है। ये तो है। तीसरा, ये एक मानसिक रीसेट जैसा लगता है। एक दिन भी बिना लगातार उत्तेजना के ताजगी देता है, दिमाग को ब्रेक मिलता है। और चौथा, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। जब ध्यान कम भटकता है तो काम बेहतर होता है, लोग ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं बाद में। हाँ, ये सब तो इसे काफी अच्छा बनाते हैं। आसान, फ्री, खुद को जानने में मददगार, और शायद काम भी बेहतर हो। लेकिन जैसे आपने कहा था, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी, कुछ कमियां, या लोग कुछ गलत समझ लेते हैं इसे। आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं होता, और डोपामिन डिटॉक्स की भी अपनी सीमाएं और आलोचनाएं हैं। स्रोत उन पर भी बात करता है। पहली और सबसे बड़ी आलोचना तो इसके नाम डिटॉक्स को लेकर ही है। ये वैज्ञानिक तौर पे सही नहीं है। हाँ, हमने शुरू में बात की थी। आप डोपामाइन निकाल नहीं रहे। ये शब्द गलत फहमी पैदा करता है कि डोपामाइन बुरा है। आप असल में उत्तेजना देने वाले व्यवहार मैनेज कर रहे हैं। दूसरी बात, इसका असर अक्सर टेम्पररी होता है। एक दिन का डिटॉक्स अच्छा लगा, पर अगले दिन वापस पुरानी आदतों पर लौट गए तो? हाँ, तो क्या फायदा? सही। स्रोत ये साफ कहता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आदतें बदलने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, शायद लाइफस्टाइल में पक्के बदलाव भी। तीसरा, पॉप कल्चर में इसे कई बार गलत समझा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हर तरह की खुशी से बचना है, दोस्तों से मिलना, म्यूजिक सुनना, एक्सरसाइज, सब बंद। अरे, ऐसा नहीं है। नहीं, डॉक्टर सपाह का ये मतलब नहीं था। मकसद है बहुत ज्यादा अनहेल्दी उत्तेजना कम करना। साधु नहीं बनना है, संतुलन जरूरी है। ये संतुलन, दुख नहीं वाली बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में एक प्रैक्टिकल दिक्कत है। इसके लिए अनुशासन चाहिए। भटकना बहुत आसान है। चुपके से फोन देख लिया, बस एक बिस्किट खा लिया। हाँ, ये तो हो गई। तो इसे करने के लिए सच्ची कमिटमेंट चाहिए। ये भी ध्यान रखना होगा कि ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, और इसे सही तरीके से समझना जरूरी है। अच्छा, तो ये सब ध्यान में रखते हुए ये तरीका असल में किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? समीक्षा के हिसाब से वैसे तो कोई भी ट्राई कर सकता है, पर कुछ लोगों के लिए ज्यादा काम का हो सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, बार बार फोन या गेम्स की तरफ जाता है। हाँ, ये तो आम प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल्स, जो काम के दौरान
ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया से परेशान रहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। कोई भी इंसान जिसे लगता है कि वो छोटी छोटी खुशियों का आदी हो गया है, नेटफ्लिक्स बिंजिंग, गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या बस फोन स्क्रॉल करना, और इस चक्कर से निकलना चाहता है। और वो लोग जो वाकई अपने दिमाग को रीसेट करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं और अपनी आदतों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। ये लिस्ट देखकर तो न पड़े कि आज की दुनिया में शायद ज्यादातर लोग इसमें फिट हो जाएंगे। छात्र, कामकाजी लोग, हम सब कहीं ना कहीं इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये आज के समय की एक आम परेशानी का हल निकालने की कोशिश है। तो इन सब बातों को मिलाकर स्रोत का फाइनल टेक क्या है? क्या ये तरीका अपनाने लायक है? कुल मिलाकर स्रोत का निष्कर्ष काफी पॉजिटिव है, पर कुछ चेतावनियों के साथ। वो कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स नाम थोड़ा गलत ही सही, आज की दुनिया में अपनी आदतों पर, खासकर डिजिटल आदतों पर काबू पाने का एक प्रैक्टिकल, आसान और आंखें खोलने वाला तरीका हो सकता है। अच्छा, ये कोई चमत्कार नहीं करेगा, पर एक सचेत कोशिश के तौर पर ये एक अच्छा मनोवैज्ञानिक रीसेट टूल बन सकता है। समीक्षा इस बात पर खास जोर देती है कि असली फायदे तब मिलते हैं जब इसे रेगुलरली किया जाए, शायद हर हफ्ते एक दिन या महीने में एक वीकेंड, और अनुशासन के साथ। तब ये मदद कर सकता है डिजिटल चीज़ों पर हमारी निर्भरता कम करने में, ज़रूरी कामों पर ध्यान लगाने की हमारी क्षमता सुधारने में, और हाँ, वो वाली बात, साधारण असल जिंदगी की चीज़ों में खुशी ढूंढने और बढ़ाने में। और इसीलिए शायद स्रोत ने से 4.5 स्टार दिए हैं। रेटिंग तो काफी अच्छी है, पर साथ में वो चेतावनी भी है कि सही तरीके से और लगातार करने पर यह बढ़िया टूल है, पर एक बार का हल नहीं। मतलब इसे आदत बनाना होगा। बिल्कुल। तो निचोड़ यह है कि ये डोपामाइन को निकालने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी उत्तेजना को सोच समझकर मैनेज करने का तरीका है। दिमाग को शोर से छुट्टी देने का मौका, ताकि फोकस लौटे और हम छोटी चीजों की कदर कर पाएं। एकदम सही कहा आपने। और अगर स्रोत के विश्लेषण से एक आखिरी बात निकालें, तो वो ये है कि इसकी असली ताकत शायद सिर्फ उस ब्रेक में नहीं, बल्कि उस जागरूकता में है जो ये हमारे अंदर जगाता है। जागरूकता कैसे? ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना ध्यान और समय कहाँ लगा रहे हैं। क्या वो हमारी भलाई के लिए है? ये सवाल बहुत जरूरी है। सही कहा। और ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर ये थोड़े समय का डिटॉक्स या फास्टिंग हमारी आदतों के बारे में इतना कुछ बता सकता है, तो रोजमर्रा की उत्तेजना को मैनेज करने के लिए कौन से छोटे पर लगातार किए जाने वाले बदलाव हमारे फोकस और मानसिक शांति में स्थायी सुधार ला सकते हैं? शायद असली जवाब बड़े ब्रेक में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे सचेत चुनावों में हो। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।